हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड अ सुपर कैपेसिटर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें कैपेसिटर का जो डिवाइस है वो हर जगह पे यूज किया जाता है फॉर एनी एप्लीकेशन। जिस तरीके के एप्लीकेशंस में वो यूज होता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें कैपेसिटर जो है वो यूज किया जाता है। पर ये जो सुपर कैपेसिटर है, बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना हुआ होता है कि सुपर कैपेसिटर एग्जैक्टली होता क्या है, ये हमें देखना है। और उसके बाद जो है इसका डिफरेंस क्या है विथ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ इसका डिफरेंस क्या है वो भी हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है कि टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें क्या होता है, चार्जेस स्टोर्ड होते हैं। मैं यहाँ पे दो कॉलम बना लेती हूँ सो दैट आपको समझने में इजी जाएगा। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है, चार्जेस स्टोर करता है, कह सकते हैं हम चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। और ये टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो विच स्टोर दी चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन इट्स मेटल प्लेट्स। तो दो मेटल प्लेट्स होती है, ये है इसका सिंबल। दो मेटल प्लेट्स, ये हो गए दो मेटल प्लेट्स, इनके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। सो सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो इंसुलेटर होता है इसके बीच में लगा हुआ होता है उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद when source voltage is applied across the two terminal of capacitor, the current want to flow through the insulating material but it opposes the flow of electrons। क्या होता है, जैसे ही हम सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर, क्या होता है, करंट जो है फ्लो होने की कोशिश करता है। पर ये जो इसके बीच में लगा हुआ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये अपोज करता है हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इसमें करंट जो है फ्लो नहीं होता है। सो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, इनके बीच का, इन दो मेटल प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है अगर वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल हो, सो इंसुलेशन मीडियम जो होता है वो फिर भी रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रेजिस्ट फिनोमेना को, ये जो रेजिस्ट फिनोमेना है, मेक्स चेंजेस व्हिच क्रिएट एन इफेक्ट टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली फील्ड। अब ये जो रेजिस्टिंग का फिनोमेना है इसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली फील्ड। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। अब देखते हैं सुपर कैपेसिटर। सो सुपर कैपेसिटर इज आल्सो नोन एज सुपर कैप। इसको क्या बोला जाता है, सुपर कैप भी बोला जाता है। ये जो ट्यूटोरियल में पढ़ा रही हूँ, ये जो है मैं शॉर्ट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। आपको जो है वीडियो समझ के, जो है सुन के, अच्छे से ध्यान से देख के सुन के इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। टाइम कंज्यूम हो ना जाए इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ। तो इसको जो है सुपर कैपेसिटर को सुपर कैप भी बोला जाता है। डबल लेयर कैपेसिटर या फिर अल्ट्रा कैपेसिटर भी बोला जाता है। यहाँ पे दो नाम है, तीन नाम है इसके। सुपर कैपेसिटर को डबल लेयर कैपेसिटर या फिर अल्ट्रा कैपेसिटर भी बोला जाता है इस सुपर कैपेसिटर को। तो टोटल 4 नाम हो गए, सुपर कैपेसिटर, सुपर कैप, डबल लेयर कैपेसिटर एंड अल्ट्रा कैपेसिटर। The electrodes of supercapacitor is coated with active carbon as electrode material। अब इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये हो गया सपोज एनोड, ये हो गया कैथोड। तो ये एनोड और कैथोड के जो है इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे कैपेसिटर में हमारे होते हैं, और इसी के जो सुपर कैपेसिटर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको जो है कोटिंग प्रोवाइड की जाती है एक्टिव कार्बन की। ये कोटेड होते हैं विथ एक्टिव कार्बन एज इलेक्ट्रोड मटेरियल।
as electrode material. तो a separator is used between anode and cathode in super capacitor. क्या होता है, एक सेपरेटर जो है यूज किया जाता है, एक सेपरेटर यूज किया जाता है बिटवीन एनोड एंड कैथोड in the supercapacitor, whereas dielectric material is used in conventional capacitor. तो क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये जो इतना पोर्शन है दो प्लेट्स के बीच में, इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम कैपेसिटर में यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो एनोड और कैथोड का जो प्लेट होता है, सपोज ये हो गई डायग्राम, ये हो गया सिंबल, तो इसके बीच में क्या होता है, सेपरेटर होता है, ना कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है, सेपरेटर लगा हुआ होता है सुपर कैपेसिटर में। So the supercapacitor store charge either using electrostatic double layer capacitor EDLC, electrostatic double layer capacitor. ओके, इसकी मदद से ये सुपर कैपेसिटर क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करने का काम करते हैं, या फिर और इलेक्ट्रोकेमिकल pseudo capacitance और both known as hybrid capacitor. तो इसकी मदद से जो है एनर्जी स्टोरेज चार्जेस के स्टोर करने का काम करता है। क्या क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर कैपेसिटर या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल, मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल pseudo capacitance और बोथ नोन एज हाइब्रिड कैपेसिटर। और ये जो सुपर कैपेसिटर होते हैं, दिस आर मेड ऑफ द मेटल फॉइल इलेक्ट्रोड्स, मेटल फॉइल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इसमें लगे हुए होते हैं। दिस फॉइल सैंडविच दिस सेपरेटर इन बिटवीन, तो इन फॉइल्स के बीच में, ये जो हो गई ये फॉइल्स हो गई ये दो, इसके बीच में क्या लगा हुआ होता है, सेपरेटर लगा हुआ होता है। सो द सेपरेटर इज एन आयन परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेपरेटर होता है ये क्या होता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, आयन परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होता है। जैसे कि ग्राफेन वगैरह यूज किए जाते हैं एज ए सेपरेटर विच प्रोवाइड्स द इंसुलेशन एंड एक्सचेंज द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, साथ में आयंस का एक्सचेंज करता है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो भी लगा हुआ होता है एज अ सेपरेटर, उसके आयंस को एक्सचेंज करने का काम करता है बिटवीन दिस टू मेटल फॉइल इलेक्ट्रोड्स। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर एंड सुपर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है हमारा कन्वेंशनल कैपेसिटर है और सुपर कैपेसिटर है ये एक एडवांस वर्जन है हमारे कैपेसिटर का। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से इसके मेटल इलेक्ट्रोड्स को जो है सुपर कैपेसिटर के मेटल इलेक्ट्रोड्स किस तरीके से कैपेसिटर के इलेक्ट्रोड्स को डिफर करता है। डाइलेक्ट्रिक के जगह यहाँ पे सेपरेटर वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर एक दूसरे से अलग है। तो ये हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।